नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों और युवा साथियों। आज हम बात करेंगे बीए सेमेस्टर फर्स्ट भूगोल ज्योग्राफी का जो पेपर होगा जिसका नाम होगा भौतिक भूगोल, उसके गेस पेपर या मॉडल पेपर के ऊपर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, जो मैं बार बार कहता हूँ कि म्हारो उद्देश्य था की सफलता नए पैटर्न के अनुसार हम गेस पेपर या मॉडल पेपर देखेंगे। 2025 बीए प्रथम वर्ष फर्स्ट सेमेस्टर का ये गेस पेपर होगा ज्योग्राफी या ये कहो भूगोल का। प्यारे विद्यार्थियों, आपका राजनीति विज्ञान का पेपर बढ़िया गया होगा, हिंदी साहित्य का पेपर भी बहुत बढ़िया और अच्छा गया होगा, उसी प्रकार ज्योग्राफी का पेपर भी आपका बहुत ही बढ़िया और अच्छा जाए, ये माँ सरस्वती से मैं दुआ करता हूँ। अब देखो प्यारे विद्यार्थियों, पेपर का समय रहेगा 3 घंटे, प्रश्न पत्र होगा 80 अंक का, क्योंकि इसके अंदर 100 है वो तो सैद्धांतिक थ्योरिकल और 50 है प्रैक्टिकल। अब सैद्धांतिक है ना, उसमें 80 अंकों का तो प्रश्न पत्र होगा, पेपर होगा लिखित, और 20 का होगा आंतरिक मूल्यांकन। इस प्रकार होंगे 100। उसी प्रकार 50 जो प्रैक्टिकल है ना, उसमें भी 40 का प्रैक्टिकल और 10 का इंटरल होगा। तो कुल कितने 50 और 100 कितने 150। तो वैसे राजनीति विज्ञान और हिंदी साहित्य की तरह भूगोल का पेपर भी 150 नंबरों का होगा, लेकिन ये पेपर जो लिखित होगा ना वह आपका 80 अंकों का होगा। ठीक है ना प्यारे विद्यार्थियों, समझ गए होंगे। और मैं बार बार कहता रहता हूं कि हंसकर जीना दस्तूर है जिंदगी का, एक यही किस्सा मशहूर है जिंदगी का, बीते हुए पल कभी लौट कर नहीं आते, यही सबसे बड़ा कसूर है जिंदगी का, यही सबसे बड़ा कसूर है जिंदगी का। स्वयं को खुश रखना भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है प्यारे विद्यार्थियों। अगर आपको स्वयं को खुश रखना है तो ये मानो ये आपकी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी। सदा खुश रहो, हंसते रहो, प्रेम से मस्त रहो जी। तो अब बात करते हैं हम पेपर के पैटर्न की, जो कि हम देखेंगे कि इस प्रश्न पत्र में 3 खंड या सेक्शन होंगे, ए, बी और सी। और आपका जो पाठ्यक्रम है, सिलेबस है जो ज्योग्राफी का, उसमें 5 इकाइयाँ या यूनिट होंगी। जो आपने देखा होगा सिलेबस किस तरीके से 5 यूनिट या इकाइयों में बंटा हुआ है। महत्वपूर्ण प्रश्न 2025 के ऊपर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, जीता वही जो डरा नहीं। प्यारे विद्यार्थियों और मेरे युवा साथियों, सबसे पहले हम देखेंगे खंड ए, सेक्शन ए। पेपर में कुल 10 प्रश्न होंगे। कितने होंगे जी? 10 प्रश्न होंगे लड्डी। ठीक है ना, आपको सभी करनी है, सारे अनिवार्य हैं आपको करने। ठीक है ना। उसके बाद में आप देखोगे कि प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। प्रत्येक प्रश्न कितने का है? 1 अंक का होगा। प्यारे विद्यार्थियों गौर करना। जबकि प्रत्येक इकाई से 2 प्रश्न होंगे। प्रत्येक इकाई से कितने होंगे? 2 प्रश्न होंगे। तो 10 × 1 बराबर 10 अंकों का होगा खंड ए या सेक्शन ए। नोट ध्यान देना प्यारे विद्यार्थियों कि 1 से 5 तक के प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे, मल्टीपल चॉइस होंगे, अवैध है, अपनी लैंग्वेज में कह सकते हैं नो टाइप होगी। ठीक है ना। वहीं आप देखोगे 6 से 10 तक के प्रश्न रिक्त स्थान भरने वाले प्रश्न होंगे प्यारे विद्यार्थियों, जो कि फिल इन द ब्लैंक, जो रिक्त स्थान है उनकी पूर्ति करनी है, रिक्त स्थानों को भरना है। इसमें छोटे प्रश्न लिए जाएंगे प्यारे विद्यार्थियों खंड ए या सेक्शन ए में, जैसे आपने राजनीति विज्ञान में देखा होगा, हिंदी साहित्य के पेपर में देखा होगा, उसी प्रकार भूगोल में आएंगे छोटे क्वेश्चन, जिसमें आपको कोई विद्वान का नाम पूछ सकता है, कोई सिद्धांत पूछ सकता है
उसका प्रवर्तक पूछ सकता है। कोई विशेष शब्दावली होगी पृथ्वी की संरचना को लेकर के, या ये मानो कि पर्वत या ज्वालामुखी का नाम पूछ सकते हैं, बड़ा है छोटा है, उस तरीके से स्थलाकृतियाँ पूछ सकता है। वायुमंडल की संरचना या उसकी परतों के नाम भी पूछ सकता है। वहीं धाराएं, उनके प्रकार, विशेषता आदि। तो प्यारे विद्यार्थियों, छोटे क्वेश्चन तो आपको स्वयं तैयार करने होंगे, क्योंकि छोटे क्वेश्चनों का कोई गेस नहीं बनता है, क्योंकि पेपर सेटर कहीं से भी उठा करके छोटी सी लाइन और उसका एबेसद बना दे या फिर रिक्त स्थान में बना दे, खाली स्थान दे करके। तो इसलिए आपके पास जो भी अध्ययन सामग्री है, चाहे आपके पास टेक्स्ट बुक हो भौतिक भूगोल की, या फिर पासबुक हो, या अच्छे टीचर के नोट्स बनवाए हुए हो, या फिर 1 वीक सीरीज जो आज मेरे प्यारे विद्यार्थियों के पास सभी के पास मिलेगी 1 वीक सीरीज, तो उसके शुरू में जो छोटे क्वेश्चन दे रखे हैं उनको तैयार कर लेना प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि देखा जाता है कि उनमें से छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आप उनको अच्छी तरीके से तैयार कर सकते हो, क्योंकि खंड ए का कोई भी गेस नहीं लगता है प्यारे विद्यार्थियों। हम बात करेंगे गेस की खंड ब और स के अंदर। हाँ, वो क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे जो आपको तैयार करने हैं, ठीक है ना। तो देखो आगे, खंड ब सेक्शन बी, जो कि पेपर में कुल 5 प्रश्न होंगे और 5 उनके अथवा या और होंगे, मतलब उनके विकल्प होंगे कि उन दोनों में से कोई एक कर सकते हो। प्रत्येक इकाई में से 2 प्रश्न होंगे, एक मेन मुख्य और एक उसके अथवा में। तो कुल कितने हो गए? 2 हो गए ना। प्रत्येक प्रश्न कितने? 5 अंक का होगा, जबकि हिंदी साहित्य और राजनीति विज्ञान में आपने देखा था 8 अंकों का, क्योंकि वो पेपर भी तो 120 अंकों का था, जबकि ज्योग्राफी वाले में आप देखोगे 80 अंक का ही होगा आपका पेपर, ठीक है ना, क्योंकि इसमें प्रैक्टिकल भी तो होता है ना, जो कि 5 अंक का होगा प्रत्येक प्रश्न। 150 शब्दों में उत्तर देना होगा, इससे अधिक नहीं देना है प्यारे विद्यार्थियों। लगभग 1-1.5 पेज, हो सकता है वो एकदम छोटा पूछ सकता है, हो सकता है एकदम बड़ा भी पूछ सकता है, लेकिन आपको केवल 150 शब्दों तक ही उत्तर देना है। 5 × 5 = 25 अंक का होगा खंड ब या सेक्शन बी। आगे बात समझ में, 25 अंकों का होगा, जबकि खंड ए था वो 10 अंकों का था। देखो, इसमें मैंने कुछ 10 क्वेश्चन वेरी मोस्ट छांटे हैं इसके अंदर प्यारे विद्यार्थियों, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपको तैयार करनी है। हाँ, कुछ में या लगा करके आप उनको भी देख सकते हो जो मैंने लिखे। आप अध्ययन सामग्री में इन क्वेश्चनों के आंसर के चिन्ह लगा लेना और उसके बाद में उनके आंसरों को अच्छी तरीके से तैयार कर लेना, और कोई डायग्राम हो, कोई चित्र हो तो वो भी आप जरूर बना देना, क्योंकि ज्योग्राफी में डायग्राम भी तो होते हैं ना प्यारे विद्यार्थियों। अब देखो, नंबर 1, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। यह आ सकता है छोटा क्वेश्चन, या फिर आ सकता है कोबर का पर्वत निर्माण सिद्धांत बताइए संक्षेप में। नंबर 2, ये जरूर आपके पेपर में छपेगा प्यारे विद्यार्थियों, तैयार कर लेना। प्लेट विवर्तनिकी को स्पष्ट कीजिए, या फिर इसकी जगह आ सकता है समस्थिति की संकल्पना की व्याख्या कीजिए। नंबर 3, वलयन क्या है, वलयनों के प्रकारों को समझाइए, या फिर इसकी जगह आ सकता है भू संचलन क्या है, समझाइए। नंबर 4, वेरी वेरी मोस्ट है, इसको तैयार कर लेना। अपक्षय किसे कहते हैं, अपक्षय को समझाइए। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे जरूर तैयार कर लेना। नंबर 5, पवन या वायु के प्रकारों की व्याख्या कीजिए, या फिर इसकी जगह आ सकता है क्रस्ट प्रदेशों में अपवर्तन चक्र की संकल्पना बताइए। नंबर 6, हिम नद के कार्य व हिम नदीय स्थलाकृतियों को समझाइए, या फिर स्थानीय पवन शब्द भी आ सकता है उसकी टिप्पणी, या फिर अश्व अक्षांश के ऊपर भी टिप्पणी आ सकती है। हालांकि एकदम छोटे क्वेश्चन है, लेकिन कई बार खंड ब या सेक्शन बी में देखा जाता है एकदम छोटा सा शब्द देकर भी उसकी टिप्पणी पूछ लेता है, चाहे वह 150 शब्दों में उत्तर ना भी बने,
क्योंकि कई बार पेपर सेटर ऐसे शब्द लिख देता है प्यारे विद्यार्थियों, तो आप उनको देख सकते हो। उसके बाद में नंबर 7, सूर्यातप या सूर्याताप के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक बताइए या ऊष्मा बजट समझाइए। ये भी अति महत्वपूर्ण है, ऊष्मा बजट आ सकता है आपके पेपर में, तैयार कर लेना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। उसके बाद में देखो नंबर 8, जेट स्ट्रीम को समझाइए, अति महत्वपूर्ण है, तैयार कर लेना, आने की पूरी संभावना है। या वायु दाब को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक बताइए। नंबर 9, ज्वार भाटा किसे कहते हैं, दीर्घ ज्वार को समझाइए या फिर महासागरीय धाराओं पर टिप्पणी आ सकती है। नंबर 10, प्रवाल भित्तियों के प्रकार बताते हुए प्रवाल के विकास के लिए अनुकूल दशाओं को लिखिए। तो ये 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है खंड ब या सेक्शन बी के लिए। हाँ, इसमें कुछ मैंने या लगा करके छोटे क्वेश्चनों को भी बनाया है, आप उनको भी देख सकते हो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। इन क्वेश्चनों को तैयार कर लेना, इनमें से ज़्यादातर अधिकांशतः क्वेश्चन आपको आपके पेपर में देखने को मिलेंगे, बस आप तो उनका उत्तर लिखना, सुंदर स्पष्ट और सही लिखना प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है ना। अब देखो आगे, जो कि खंड स या सेक्शन सी में कौन कौन से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे उनके ऊपर भी हम चर्चा कर लेते हैं प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि सी सेक्शन ही तो अति महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि सी सेक्शन में ज़्यादा अंकों का क्वेश्चन बनाया जाता है, तो इसलिए उसमें तो आपको सही प्रकार से क्वेश्चन के उत्तर लिखने होंगे, ठीक है ना। अब देखो सी में, जो कि खंड स सेक्शन सी, पेपर में कुल 5 प्रश्न होंगे, प्रत्येक इकाई से 1 प्रश्न होगा, प्रत्येक यूनिट से क्या होगा 1, क्योंकि आपके सिलेबस में कितनी यूनिट है 5 यूनिट है, जो कि पेपर में खंड कितने हैं 3 है, ठीक है ना। तो प्रत्येक यूनिट से 1 प्रश्न आएगा प्यारे विद्यार्थियों, जिनमें से कोई 3 प्रश्नों का उत्तर देना है, कोई भी 3 के 1 2 3 दे दो, चाहे 2 3 4 दे दो, चाहे 3 4 5 दे दो, या फिर 1 2 5 दे सकते हो, जो आपको आते हैं उनके ही उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न 15 अंक का होगा, जबकि राजनीति विज्ञान और हिंदी साहित्य में कितने का हुआ था 20 का अंक का, जबकि यहाँ पर कितने का 15, 3 × 15 बराबर 45 अंक का होगा सेक्शन सी। समझ गए बात, जो कि 400 शब्दों में उत्तर देना है, 400 से अधिक शब्दों में उत्तर नहीं देना है। कहने का मतलब ये निबंधात्मक क्वेश्चन है, जो कि आपको 4 पेजों में, कितने 4 पेजों में तो उत्तर देना ही होगा, उससे कम नहीं, हाँ ज़्यादा दे सकते हो। लेकिन ये भी ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थियों, कई बार सेक्शन बी वाला क्वेश्चन सी में पूछ लेता है, सी वाला बी में पूछ लेता है, लेकिन लैंग्वेज वही रखेगा। आपको बस उत्तर देते समय ये ध्यान में रखना है कि अगर वह बी में आ रहा है तो 150 शब्दों में ही उत्तर देना, सीमित कर देना उसको, महत्वपूर्ण बातें बता देना मेन, और अगर वो सेक्शन सी में आ रहा है तो उसको निबंधात्मक बनाते हुए 400 शब्दों में विस्तारित एक्सप्लेन कर देना ज़्यादा। समझ गए ना मेरी बात यहाँ पे। अब देखो मैंने 5 यूनिटों में 5 टॉप मोस्ट क्वेश्चन बनाए हैं, 5 मिल सकते हैं, 5 नहीं तो 4 मिल सकते हैं, 4 नहीं तो 3 मिल सकते हैं, और आपको 3 ही करने हैं। हो सकता है कि सी में आपको बी में से भी कोई क्वेश्चन मिल सकता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये केवल गेस पेपर या मॉडल पेपर है, इसके आधार पर आप तैयारी कर सकते हो, इसके आधार पर आप पेपर का पैटर्न देख सकते हो। आपको ये मानो कि क्वेश्चन के उत्तर याद करने में आसानी होगी कि ये छोटा आ सकता है, ये बड़ा आ सकता है, इसमें कितना तैयार करना है, ये सब आप तय कर सकते हो। इसलिए मैं तो केवल आपको अनुमानित बता रहा हूँ। देखो पहली यूनिट में नंबर 1, वैगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का
तर्कपूर्ण और विस्तृत विवरण प्रस्तुत कीजिए। वेरी वेरी मोस्ट है कि वैगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत आएगा। तैयार कर लेना प्यारे विद्यार्थियों। नंबर 2 सेकेंड यूनिट में देखो। नंबर 2 ज्वालामुखी अथवा चट्टानों, दोनों में से एक पूछ सकता है या दोनों। ज्वालामुखी पूछ सकता है या चट्टान पूछ सकता है। सेल के प्रमुख प्रकार और उनकी विशेषताएं बताइए। उसके बाद में थर्ड यूनिट में नंबर 3 पटल विरूपण क्या है और यह स्थलाकृतियों को कैसे प्रभावित करता है बताइए या समझाइए। फोर्थ यूनिट में देखो नंबर 4 वेरी वेरी मोस्ट है, वायुमंडल का संघटक तथा संरचना का वर्णन कीजिए। वायुमंडल की परतें बतानी होगी प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है ना। तो परतों को अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। या फिर इसकी जगह आ सकता है उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की विशेषताएं बताइए। और फिफ्थ यूनिट में नंबर 5 महासागरीय निक्षेपों पर भौगोलिक लेख लिखिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है महासागरीय निक्षेप। इनको तो अच्छी तरीके से तैयार कर लेना, जिसके अंदर आपको महासागरीय लवणता पूछ सकता है, मरे और डार्विन का सिद्धांत भी दे सकता है, महासागरीय निक्षेपों पर भौगोलिक निबंध लिखवा सकता है। तो इसे अच्छी तरीके से तैयार करना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो ये था आपके सामने भौतिक भूगोल बीए सेमेस्टर फर्स्ट का गेस पेपर या मॉडल पेपर। नोट कृपया ध्यान दें, ये सभी प्रश्न अनुमानित है, गेस या मॉडल पेपर है प्यारे विद्यार्थियों। यह तो मैं बार बार कह रहा हूं, हमारा उद्देश्य आपकी सफलता, आपकी सफलता, आपकी सफलता। और अंत में मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। आपका पेपर बहुत ही बढ़िया और अच्छा जाए। सुंदर लिखना, स्पष्ट लिखना और जल्दी लिखना। आप आर्ट्स के स्टूडेंट हो, कला वर्ग में हो, तो प्यारे विद्यार्थियों उत्तर लिखते समय आपको आपकी कला का भी प्रयोग करना है। जहां डायग्राम की जरूरत हो वहां डायग्राम बनाना है। कहीं पे चित्र की या अन्य कोई भी आपको अंडरलाइन करना हो, इन्वर्टेड कॉमा लगानी हो, या आप ब्लैक पेन का यूज करके अच्छा शीर्षक लिख सकते हो। इस तरीके से अच्छे नंबर बनाने के लिए आपको आपकी कला दिखानी होगी, क्योंकि ये गेस पेपर तो बहुत से प्यारे विद्यार्थी पढ़ेंगे, लेकिन उनमें अंतर आएगा। देखना कि एक प्यारा विद्यार्थी है वो तो 80% बना लेगा, एक है वो 60% बना पाएगा, और एक ऐसा भी होगा जो 45% ही बना पाएगा, जो कि एक ऐसा भी हो सकता है जो 36% भी नहीं बना पाएगा। जबकि है ये गेस पेपर एक ही, लेकिन वहाँ लिखते समय जो कला का प्रयोग करेगा, सही तरीके से क्वेश्चन के आंसर को सेट करेगा ना प्यारे विद्यार्थियों, वही ये मानो नंबर बना पाएगा, वही बाजी मारेगा प्यारे विद्यार्थियों। जो मैंने शुरू में कहा था, कोई भी लक्ष्य से बड़ा नहीं, जीता वही जो डरा नहीं, जो डरा नहीं प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, ये मेरी जो ऑनलाइन क्लास है ये अगर आपको अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और लाइक करना तो मत भूलना प्यारे विद्यार्थियों। क्योंकि मैंने देखा है कि ज्योग्राफी सब्जेक्ट है वो लगभग सभी विद्यार्थियों के पास कंपलसरी की तरह मिलता है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना भूगोल के विद्यार्थियों तक, जो भी आपके साथी है, सहेली है, फ्रेंड है, जो भी सहयोगी आपके, उन सभी तक पहुंचा देना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। और अंत में यही कहूँगा कि सदा खुश रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, प्रेम से मस्त रहो। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए विषय के साथ, उसका मॉडल पेपर देखेंगे प्यारे विद्यार्थियों। तब तक खुश रहिए,
इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम मेरे प्यारे विद्यार्थियों और युवा साथियों।